मैं हूँ आपकी टैरोट कार्ड रीडर और यहाँ पे आप लोगों को सन के ट्रांजिट के बारे में बताने आई हूँ। यस, आज सन का ट्रांजिट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। यस, आप सोच रहे होंगे कि आज हैप्पी न्यू ईयर क्यों। सोचो, न्यू ईयर के न्यू ईयर में हैप्पी न्यू ईयर यानी कि डबल धमाका, डबल न्यू ईयर। और जब डबल न्यू ईयर तो सारी चीज़ें हमें डबल डबल मिलने वाली है। तो हम ये कोशिश करें कि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, एंड जो भी रिटर्न आता है यूनिवर्स की तरफ से भी डबल ही आता है। आप अच्छा करो तो उसका दुगना आपको मिलता है, आप बुरा करो तो डेफिनेटली उसका दुगना आपको मिलता है। सो आज सन का ट्रांजिट हो रहा है एंड लेट्स सी कि सन के ट्रांजिट में 12 राशियों पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लाइक ज़रूरी नहीं है सबसे मैच करें, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत बहुत 90% ऐसे लोग होंगे जिनसे चीज़ें रेजोनेट करेंगी, अगर वो अपने से रेजोनेट करना चाहेंगे तो, अगर वो बिलीव करते होंगे तो। क्योंकि कोई भी चीज़ विदाउट फेथ इनकम्प्लीट है। अगर फेथ नहीं है, ज़बरदस्ती उस वीडियो को देख रहे हो तो आप कहोगे मेरे से तो कंपेयर ही नहीं करता। ठीक है, फेथ भी होगा तो ज़रूरी नहीं है कंपेयर करें, या ज़बरदस्ती हमें कंपेयर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बट क्या पता कौन सा वीडियो, कौन सा कोटेशन, कौन सी कोई भी एक ऐसी चीज़ किसके लिए लकी साबित हो जाए, किसके लिए डायरेक्शन साबित हो जाए। बट येस, ऐसा नहीं है कि आई एम इन दिस प्रोफेशन दैट्स वाई लाइक मैं यही कहूँगी कि हाँ ये सच होता है, होता है, होता है। बट येस, बहुत पर्सनली अपनी लाइफ में एग्ज़ामिन किया है और बहुत सारे लोगों का चार्ट देखा है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग की है। तो येस, आई हैव सीन के थिंग्स रेजोनेट, वो भी इतनी बारीकी से, इतनी बारीकी से कि इंसान सोच भी नहीं सकता है कि शायद लाइक हाउ, just a question, how. So, all the best and a happy new year. May this new year, may this new day, may this may all coming years, डेज, मंथ्स आपके लिए इतने 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 अच्छे हो कि आपको गुड न्यूज़ मिले। सो सन के ट्रांजिट से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो लोग ये सोच रहे थे कि वो कहीं बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए बता दूं कि उनके लिए आगे आने वाला टाइम बहुत सारा अबंडेंस भरा हुआ है, बहुत बहुत सारा। बेसिकली सन कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, जहाँ पे पहले से ही सैटर्न मौजूद है। बट डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों को फादर से गेन होते हुए दिख रहा है। इट्स नॉट अबाउट लाइक एस्ट्रोलॉजी से मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया, बट हाँ, कहीं ना कहीं जब मैं बैठती हूँ एंड अपने टारोट्स लाइक शफल करती हूँ तो कुछ कार्ड्स ना ऑटोमेटिकली शफलिंग के टाइम गिरते हैं और वो बार बार कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशंस देते हैं। तो मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को फादर से गेन होगा, अबंडेंस होगी, एंड बहुत सारी आपके पास लाइक अपने फादर का ख्याल भी रखे। थोड़ा मतभेद होने के चांसेस भी हैं, बट झगड़ा ना करें, अवॉइड करें, अपने फादर को रिस्पेक्ट करें। अपना कोई भी काम अगर शुभ कर रहे हो अपने फादर की ब्लेसिंग से करें तो आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको फादर से खाली फाइनेंशियली ही नहीं, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का भी रास्ता इस ट्रांजिट के दौरान दिख सकता है। मुझे यूनिवर्स से ये मैसेज आ रहा है। सो नाउ लेट्स चेक राशि के हिसाब से कि क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे मैंने कार्ड्स को स्प्रेड कर दिया है। अब मेष राशि के लिए हम ये सन का ट्रांजिट निकालते हैं कि कैसा जाएगा। मुझे यहाँ पे आया है कि जो लोग स्पेशली 21 से लेकर 30 के बीच में हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके लिए ऑफर्स है, अपॉर्चुनिटी है, बट उनसे कहा जा रहा है कि मेच्योरिटी से काम ले एंड यस, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। एंड स्पेशली इस 30 डेज़ के अराउंड
आने वाले 30 डेज़ में मुझे स्टेबिलिटी, मुझे हार्ड वर्क, मुझे मेच्योरिटी लेवल से काम करते हुए दिख रहा है। मतलब चीज़ों को मेच्योरिटी लेवल से आप हैंडल करो। अगर आप मेच्योरिटी से करोगे देन यस, आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे और आपको फाइनेंशियली बहुत गेन होते हुए दिखाई देगा। स्पेशली ये मैसेज यंगस्टर्स के लिए है एंड करियर बेसिस के लिए है। अब वृष राशि के लिए भी चेक कर लेते हैं, एक कार्ड निकाल लेते हैं कि सन का ट्रांजिट आने वाले 30 डेज़ उनके लिए कैसे रहेंगे। सो व्हाट आई सी इज़ कि आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट से बाहर आओगे और कुछ सोचोगे कि हाँ अब स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत कन्फ्यूजन में होगे क्या वो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड आपकी ट्रैवलिंग हो जाए। छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। स्पेशली अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, मुझे आपकी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है यहाँ पे। एंड हो सके तो अभी कोई नया काम नहीं शुरू करें। बट आई विश, अगर आपको लाइक उसके बाद भी चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे के दिन आपको, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रही हैं यहाँ पे, फ्राइडे के दिन हो सके तो छोटी छोटी जो कन्याएं होती है ना, 1 से लेके 10 ईयर्स तक, नॉट 1 बट यू कैन से 3, एटलीस्ट 3 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक के बीच की जो कन्याएं होती हैं उनको आप कुछ स्वीट्स ऑफर करो, लाइक चॉकलेट्स दो, टॉफ़ी दो। सो गिव समथिंग जिससे उनके चेहरे पे हैप्पीनेस आ जाए। सी, इसको एज अ रेमेडी सोच के मत करना। इसको ये सोचना है कि सामने वाला खुश है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको किसी के लिए करके बहुत अच्छा लगता है। कभी भी किसी चीज़ को रेमेडी सोच के करोगे ना, दैट विल नेवर गोइंग टू वर्क। बट किसी की हैप्पीनेस सोच के करोगे तो येस, आपको खुद को भी अंदर से खुशी मिलेगी। और कहते हैं ना कि अगर आपका राइट हैंड अच्छे काम कर रहा है तो आपके लेफ्ट हैंड को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। द थिंग्स देन एक्चुअली वर्क्स। सो you know, your soul knows कि you have created some good karmas, then definitely वो return back आएगा आपके पास। So don't worry about that। अब आते हैं मिथुन राशि के लिए, एक कार्ड उठाते हैं कि आने वाले 30 डेज़ उनके लिए क्या कह रहे हैं। वाह आई बिलीव कि आपका ये टाइम बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड स्पेशली दिस इज़ अ मैसेज, है तो ये मिथुन राशि के लिए मैसेज, लेकिन स्पेशली ये मैसेज मैं मेष राशि को, सिंह राशि को देना चाहूँगी। स्पेशली क्योंकि अंदर से एक वाइब्स आ रही है कि ये मैसेजेस उनके लिए भी है मिथुन राशि के साथ साथ। एंड स्पेशली जो एसेंडेंट्स में बिलीव करते हैं, तो लाइक लियो एसेंडेंट एंड एरीज एसेंडेंट के लिए भी ये मैसेज है दैट यू आर गोइंग टू रॉक, यू हैव इन्फिनिटी नॉलेज, यू हैव इनफाइनाइट एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे ये लेडी बिना डरे शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, हाथ रखी है, एंड लाइक एक सिंबल है इन्फिनिटी का। सो मुझे यहाँ पे मिथुन राशि वाले आप लोग के लिए मैसेज है, बिना डरे अब आप अपनी लाइफ में काम करना शुरू करोगे एंड ये 30 डेज़ यू आर गोइंग टू रॉक। आपके पास पावर्स होंगी और आपको कोई नहीं रोक सकता कोई काम करने से। बस अपना हार्ड वर्क देते रहो एंड येस, थिंग्स विल बी गोइंग इन योर फेवर, दैट्स फॉर श्योर। अब आते हैं कर्क राशि के लिए एक मैसेज, आने वाले 30 डेज़ आपके लिए कैसे होंगे। मुझे दिख रहा है कि आपको स्लीपिंग इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा। मुझे दिख रहा है कि हेल्थ भी थोड़ी नाजुक नाजुक रहेगी आपकी। मुझे दिख रहा है हेडेक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। करियर भी स्टेबल नहीं होता हुआ दिख रहा है। स्लीपिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड मेरी यही राय है कि आप प्लीज़ सोने से ठीक 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को साइड रख दीजिए। थोड़ी आसानी होगी स्लीपिंग में। अदरवाइज़ टेंशन्स टेंशन्स एंड टेंशन्स ज़्यादा दिख रही है कर्क राशि वालों आपके लिए ये 30 डेज़। सो थोड़ा संभल के रहिए एंड
मेंटली डिस्टर्ब्ड होने की कोशिश ना करिए। हालांकि हैं ऐसी चीज़ें, बट स्टिल किसी चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो नाउ कम टू सिंह राशि। एंड आइए इनके लिए भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। आने वाले 30 डेज सन का ट्रांजिट इनके लिए क्या कहता है। आपको एक सेकंड मौका मिलेगा अपनी लाइफ में। एंजल्स आपके साथ है, भगवान आपका साथ दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पहले चीज़ें ठीक नहीं गई थी, बट अब चांसेस हैं, और अब शायद अगर आपको चांस मिला है तो आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए, तो वाकई गंवाना नहीं चाहिए। एंड ट्रस्ट गॉड, आप बस लगे रहो, एंड लिटरली आपके साथ आपको सेकंड चांस मिल रहा है, तो यस, भगवान मेहरबान है एंड थिंग्स विल बी वेरी गुड इन योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट सिंह राशि। नाउ कम्स टू कन्या राशि, जो मेरी पर्सनली खुद की राशि है। सो आइए चेक कर लेते हैं मैसेज। ओह हो, दिस विल बी द वंडरफुल सन का ट्रांजिट कन्या राशि के लिए 10 सन ही लेकर आया है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत 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 सारी, जस्ट ग्रैब इट। ठीक है, बस और मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं। इट्स क्लियर फ्रॉम दिस कार्ड ओनली, आपको खुद देखकर इससे पॉजिटिव वाइब्स आ रही होगी कि एक लड़का बाहें फैला के अपने हाथ लाइक सारी एनर्जीज़ को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है, आ रही है। फ्लावर्स आर शाइनिंग, सन इज़ राइजिंग, एंड वो छोटा बेबी बहुत हैप्पी है। सो नाउ इट्स योर टर्न। ये ट्रांजिट आपके लिए सच में हैप्पीनेस लेकर आएगा। नाउ कम्स टू तुला राशि। चेक कर लेते हैं इनके लिए भी एक कार्ड। सो व्हाट आई सी इज़ कि कहीं ना कहीं आपके हाथ में चीज़ें रहेंगी, आपके कमांड में चीज़ें रहेंगी, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है कि घर में कलह कलेश भी आपके हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहें। एंड कोई आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर सकता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विडो लेडी के साथ बीतेगा, नहीं बीतेगा तो अगर इन लेडीज़ के लिए अगर आप कुछ करेंगे ना, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम साबित हो सकता है। सो नेक्स्ट आइए वृश्चिक राशि के लिए एक मैसेज हम देखते हैं। सो व्हाट आई फील इज़ के ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है मुझे। न्यू बिगनिंग होगी उनकी लाइफ में। ये 30 डेज़ में कुछ नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होंगी। आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड फेज। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है, बट यहाँ पे मुझे कोई पुरानी चीज़ों का अंत दिख रहा है, एंड कोई नई चीज़ें आते हुए आगे दिख रही हैं। सो अच्छा है ना, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन यही कहलाता है कि यस, पुरानी चीज़ों का एंड होगा। अब वो क्या पुरानी चीज़ है जिसका ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो समटाइम्स इट हर्ट्स, बट जब तक पुरानी चीज़ ख़त्म नहीं होगी, नई कैसे आएगी। सो दीज 30 डेज आर टेलिंग समथिंग न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ। सो आइए धनु राशि के लिए भी एक कार्ड उठा लेते हैं और चेक कर लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि शायद आपका पास्ट उतना अच्छा नहीं रहा, या आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत लाइक उतार चढ़ाव चल रहा है। स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ आगे। सी, जो हो गया सो हो गया, वेदर इट इज़ पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी आपने सब चीज़ें नहीं खोई हैं। तो पुरानी चीज़ों को छोड़कर कोई नई चीज़ के बारे में सोचो। एंड स्पेशली नया काम नहीं, बट यस, जो चीज़ बची है ना उन्हें समेट के रखो और उनसे कुछ करने का सोचो। कुछ नया तो मत स्टार्ट करो। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है, अजीब सी इन अ सेंस। मुझे यहाँ पे किसी की डेथ दिख रही है नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर, या अभी किसी की डेथ हुई है एंड यू आर वेरी लाइक सैड अबाउट दैट, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत हौश पौश हो गई है। सो डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑल राइट सून। बस इतना याद रखो कि सब कुछ नहीं गया है आपका,
अभी भी कुछ है जो बचा हुआ है और आप उसे सही कर सकते हो. सो जो हो गया वो आपके पक्ष में नहीं था. नाउ यू कांट डू एनी थिंग रिलेटेड टू दिस. आई मीन दैट. बट येस, कमिंग डेज में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सही कर सकते हो. तो ये चीज़ें आपके हाथ में हैं. एंड ऑल द बेस्ट. मकर राशि के लिए आइए एक कार्ड उठा लेते हैं. सो नेक्स्ट 30 days यू आर गोइंग टू रॉक मकर राशि. हो सकता है कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं विदेश जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, मेरी नौकरी बाहर लग सकती है कि नहीं लग सकती है. यस, ट्राई करो. चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. मुझे इन 30 days में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी दिख रही है. मुझे इन 30 days में आप बस जिस चीज़ के लिए कोशिश करोगे, जिस चीज़ के लिए प्रयत्न करोगे, जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क करते आ रहे थे, वो भी मुझे काम होते हुए दिख रहे हैं. सो यू आर गोइंग टू बी सीरियसली रॉक्ड. ठीक है. सो नाउ लास्ट राशि दैट इज़ मीन राशि. आइए उनके लिए एक मैसेज देख लेते हैं. आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई? बहुत टाइम से कर रहे हो. हाँ. सो लगे रहो. एट द एंड मैं यही कहूँगी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता. पर इतना याद रखो कि कोई चीज़ भी तुरंत नहीं मिलती. आपको ना शायद हड़बड़ी अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, या फिर मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरा साथ वाला आगे बढ़ गया, बढ़ गई, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही. तो सबको अपने अपने टाइम से मिलता है. आपको भी चीज़ें अपने टाइम से ही मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिलेंगी, बट मिलेंगी, दैट्स फॉर श्योर. सो घबराने की बात नहीं है. चीज़ें आपके पक्ष में होंगी. एंड ये जो मेहनत लगी हुई है ना, कर रहे हो ना, इसका फल ज़रूर मिलेगा. आई एम सॉरी आई मिस्ड कुंभ राशि. सो कुंभ राशि के लिए भी एक मैसेज निकाल लेते हैं. कुंभ राशि का टाइम मुझे ठीक नहीं दिख रहा है. ये 30 days नेक्स्ट आने वाले मुझे ट्रबल्स इंडिकेट कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो आप लोग, बहुत ज़्यादा. स्पेशली आप लोग तो छोड़ो, अगर शायद आप लोग पॉजिटिव भी हो तो आपके इर्द गिर्द इतने नेगेटिव लोग हैं कि आपको जकड़ के रखे हैं, बांध के रखे हैं. बट यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम देयर. जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे. बंधे मत रहो, दिमाग का इस्तेमाल करो. एंड लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि डार्कनेस के बाद ही रोशनी होती है, और उस छोटी सी डार्कनेस में आपको रोशनी ढूंढनी है. बट हेयर आई फील लाइक आप बहुत बहुत दबे हुए हो. बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको. आई मीन बहुत प्रॉब्लम होगी आने वाले 30 days में. चीज़ें अटकेंगी, काम इतना अटक जाएगा, इतना प्रेशर होगा, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ भी आपकी लाइक बैलेंस नहीं होगी. सो घबराने की ज़रूरत नहीं है. अपने कोशिश करो, जो आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहो, उनकी ना सुनो. तो आप सही फैसला अपनी लाइफ में ले सकोगे, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो. सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी मकर संक्रांति. आई होप कि न्यू ईयर में ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साबित हो, आप सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो. एंड ये सन का ट्रांजिट आपकी सारी विशेस को पूरा करे, बट जेन्युइन विशेस. क्योंकि एक इंसान की बहुत सारी विशेस होती है, बट आई बिलीव उसकी विश वो तभी पूरी हो. आई मीन उस उसके फेस पे उस विश की वजह से ना स्माइल हो. क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि क्या हमारे लिए सही है. तो बस हम भगवान जी से कहते हैं हमें चाहिए 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 तो चाहिए. तो ठीक है, चाहिए चाहिए ठीक है, ले लो. बट बाद में ट्रबल होगी तो फिर ये मत कहना. भगवान तो कहेंगे तुम्ही ने मांगा था, मैंने दे दिया. सो आई जस्ट प्रे कि उनको वही मिले जिससे उनके चेहरे पे स्माइल बनी रहे.